मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दद्दा जब 20 अगस्त के अपराह्नकालीन 341 में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज बतबते को जो क्रम है आप सबके जौरे में जो बतबतो कहना हो शपथ पत्र न सबूत, राहुल जो कहे आयोग करे कबूल। इस संबंध में मैं आप सबके समक्ष चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ खास तौर से चुनाव जिन मतदाता सूचियों के आधार पर किया जाता है उनकी क्या कार्यप्रणाली है चुनाव आयोग, और वह कार्यप्रणाली हम सब जहां वोट देते हैं जो हमारा बूथ कहा जाता है उस बूथ पर किस प्रकार चुनाव आयोग संपन्न करता है, और हम सबको जो भी उस बूथ के मतदान देने के अधिकारी हैं वह उसमें किस प्रकार सहभागी होकर अपना वोट, अपने बूथ पर किन लोगों का वोट कटा है, कौन अवैध मतदाता हैं, और इसमें किस प्रकार का सुधार जो हमने चाहा था वो हुआ है नहीं हुआ है, और सारे राजनीतिक दलों के जो स्थानीय स्तर पर बीएलओ सुनिश्चित किए जाते हैं, और जो वहाँ एक सरकारी इस कार्य के लिए वह चाहे पंचायत सहायक हो सकता है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई रोजगार सेवक हो सकता है, और कोई शिक्षा मित्र, इस प्रकार के कर्मचारी हर मतदान केंद्र पर होते हैं और ये हम सब देखते हैं। मित्रों, जब चुनाव आयोग चुनाव से पहले 1 वर्ष पहले अपनी गतिविधियां शुरू करता है, वह चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव ने चुनाव के लिए जो मतदाता सूची का सुधार करता है, उन सूचियों का सुधार करने से पहले और करने के बाद आप सबको जानकारी होना चाहिए कि वे जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पंजीकृत और चाहे क्षेत्रीय आधार पर राजनीति करते हैं, इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर जिला अधिकारी उनके समक्ष चर्चा कर उनको इन सारी जो गतिविधियां जो मतदाता सूची के संबंध में चला करती हैं, परसीमन के संबंध में चला करती हैं, उनकी सुझाव, उनकी मांगें लेकर उनको सम्मिलित कर, और यह कार्य जब संपन्न होता है तब भी हर राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष को व अन्य दलों के अध्यक्षों को वह सब जानकारी मतदाता सूची एक पेन ड्राइव के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, अथवा वह चाहें तो चुनाव कार्यालय से प्राप्त भी करने के अधिकारी होते हैं। और इसके बाद हर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है कि मैंने चुनाव मतदाता में प्रयोग होने वाली मतदाता सूचियों की फोटोस्टेट कापियाँ अपने स्थानीय स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सिस्टम है उनके राजनीतिक दल का, वह उनको उपलब्ध कराकर उसकी जांच करवा सकते हैं। यह एक साधारण सी प्रक्रिया लंबे समय से चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से करता है, और इस समय यदि कोई गड़बड़ी है, इसको सुधार करना है, सुधार के लिए भी एक समय दिया जाता है, जो भी हो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बीच यदि आपको लगता है कि इस मतदाता सूची में कुछ अवैध ऐसे संदिग्ध मतदाता हैं, इनकी संख्या बढ़ी हुई, उनको हटाना है, या कोई नाम शामिल नहीं हुए, तो सुनिश्चित फार्म पर भरकर उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से चुनाव आयोग और चुनाव के सिस्टम की टीम है जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध करा देते हैं। और इसके बाद जब अंतिम सूची का प्रकाशन होता है तो वह अंतिम मतदाता सूची बाकायदा घोषणा की जाती है। हर मतदान केंद्र पर जहां हम अपना वोट डालते हैं, वह चाहे स्कूल हो व अन्य कोई भवन हो, वहाँ बीएलओ लेकर बैठते हैं और उस सूची का हम अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, ये एक आम सी बात जो खास तौर से चुनावी गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनको सबको मालूम है, और वह मतदाता सूची अपने बूथ से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी करा सकते हैं। मतदान कार्यालय जो चुनाव आयोग का कार्यालय, वहाँ से भी मैंने जैसा कि बताया ले सकते हैं।
लेकिन मित्रों, इस देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो वंशवादी आधार पर चला करते हैं और जिनके भैया परनाना, उनकी दादी, उनके पिताजी और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक रहे थे और ये सारी सिस्टम जो है वह उन्हीं के सानिध्य में बना था। तो ऐसे उनके वंशजों का, वह चाहे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले राजनीतिक दल हों ऐसे वंशवादी, मैं लगातार आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूँ, और चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, उन लोगों को एक बहुत बड़ी मात्रा में वह अहम और वहम के शिकार होते हैं। मित्रों, ये अन्य जगह भी जहाँ वंशवादी आधार पर चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे अन्य कोई काम हो, ये ऐसे कोई व्यक्ति उनका वंशज पनपता है जो इस अहम का शिकार होता है कि हमको तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हमारे बाप दादा ने ये सब किया है, आखिर हम गलत कैसे हो सकते हैं। और जो हम कहें वो बात सबको मानना चाहिए। बहुत भारी अहंकार के शिकार हो जाते हैं और सर्वोच्च पदों पर जिन पर उनके पूर्वज रहे हैं उन पर वो अपना एकाधिकार समझा करते हैं और वो चाहते हैं कि वे जो भी बात कहें सारे लोग माने। हम सारे सिस्टम, सारे ऐसी संस्थाओं से, संवैधानिक संस्थाओं से अपने ऊपर है। इस वहम के वो बहुत बड़े शिकार होते हैं और शिकार होने इस अहम और वहम के बीच झूलते हुए वह जिस प्रकार की हास्यास्पद परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, तरह तरह की मांगे करते हैं एक बच्चे की तरह, और लगातार शिकायत करते रहते हैं, झूठी सच्ची। वह हम सब देखेंगे। हमने सुना है कि एक भेड़िए की कहानी, एक बच्चा था और किस प्रकार भेड़िया आया का झूठा एक नैरेटिव रास्ता रहता था, गांव के लोग उसके ध्यान देते थे। वह कहानी हम सब ने सुनी होती और एक समय आने के बाद लोग उसके भेड़िया आया के इस प्रलाप पर दद्दा मेरे ध्यान देना बंद कर देता है और सही मायने में जब भेड़िया आता है तो उसकी मदद करने कोई नहीं आ सकता। आज आप देखेंगे किस प्रकार लगातार लंबे समय से विभिन्न झूठ फैलाते हुए ऐसे राजनीतिक दलों के वंशज, वह चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, देश के अंदर अन्य, ये मुख्य एक इनमें समानता है कि ये सब वंशवादी हैं। वह चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो और विभिन्न ऐसे राजनीतिक दल दक्षिण में भी पाए जाते हैं, वह सब इस प्रकार भेड़िया आया का जो अहम, झूठे अहम और वहम के शिकार होते हैं। देश की जनता के सामने एक भ्रम कर अपने किए कृत्यों से ध्यान हटाकर वह ये नहीं बता रहे कि आखिर ये हमारी भी कमी है। जहां उनकी सरकारें हैं, मतदाता सूचियों में जो कमियां उठा रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं, उनकी ओर है वह कोई भी अपनी सरकारों में, वह चाहे कर्नाटक हो, चाहे आप देखेंगे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, वहाँ इस प्रकार कोई कार्रवाई न कर, सुधार कर, वह केवल चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का काम और झूठा नैरेटिव इस देश के मतदाताओं को बहकाने में जिस प्रकार लगे हुए हैं, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर, इस देश के मूल जो निवासी, इस देश के रहने वाले हैं, वही इस चुनाव में, हर चुनाव में मतदान करने के अधिकारी हैं और इन मतदाता सूचियों में विदेशी घुसपैठिए व अन्य किसी प्रकार से इन मतदाता सूचियों में जो आए, जो मृतक हो चुके हैं, वह जिनका पता परिवर्तन हो चुका है, वो कहीं और उनका नाम आ गया है, उनको जो हटाने का काम किया है, उससे ये ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है, ये लगातार होता रहता है। इस मतदाता सूचियों का संशोधन 10-20 साल बाद जो हो रहा है, होना ये चाहिए। हर चुनाव से पहले इन मतदाता सूचियों का संशोधन होना चाहिए, इनका शुद्धिकरण होना चाहिए मित्रों। और मज़े की बात यह, इन्हीं राजनीतिक दलों ने इसकी मांग बड़ी प्रखरता से उठाई थी और इन्हीं मतदाता सूचियों से जहां वह जीते हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, अन्य जगह, वहाँ उनको उस समय समझ नहीं आया, लेकिन जहाँ हारे हैं वह इन मतदाता सूचियों पर उंगली उठा रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार बहुत लंबे समय बाद खास तौर से गांधी परिवार व ऐसे वंशवादी परिवार के वंशजों को किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख ने, चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने, ज्ञानेश कुमार जी ने जिस प्रकार मीडिया पर आकर जितने सख्त लहजे में और विधि सम्मत तरीके से उनको चेतावनी व समझाने का काम किया, वह एक देखकर एक
हृदय को बड़ी प्रसन्नता का आपका भी अनुभव होगा कि सच्चाई जब बोलती है तो उसके अंदर कैसा तेज और कैसा ओज होता है, और जो झूठ फैलाते हैं ऐसे लोग वह उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी 1 सितंबर तक ऐसे लोगों के साथ, जो ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो इस प्रकार का मतदाता सूची के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वह आए और इस शुद्धिकरण के खिलाफ यदि कोई बात है तो वह दें, और उसके लिए एफिडेविट उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ से क्या रहने वाला नहीं है जहां मतदाता सूची में शिकायत करता है, उसको सबूत और एफिडेविट, ये विधि सम्मत संवैधानिक एक जिम्मेवारी है, ये कार्य करना पड़ेगा। यदि वो 1 सितंबर तक इस प्रकार का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये माना जाएगा वह अनर्गल और झूठा प्रचार कर रहे थे। मित्रों, उन्होंने बताया, और हम सबको भी ध्यान में आना चाहिए, ये हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होता है। सबसे ज़्यादा मतदान करने वाले मतदाता इसी देश में मित्रों, लगभग 64 करोड़ का मतदाताओं ने मतदान पिछले चुनाव में किया था। और ये सारी प्रक्रिया को चलाने वाला विश्व का सबसे बड़ा हमारा चुनाव आयोग है। सबसे बड़े चुनाव आयोग के कर्मचारियों की संख्या है। और एक बार पुनः चुनाव आयोग ने उनको मौका दिया और उनसे कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है और कहीं कोई कमी लगती है तो उन सबूतों के साथ आकर वह 1 सितंबर तक अपनी बात रख सकते हैं, वरना उनकी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मित्रों, किस प्रकार की हास्यास्पद मांग कांग्रेस के लोग जिला स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों का प्रकाशन समाचार पत्रों में करना चाहिए। जरा हम अपनी सहज बुद्धि से अनुमान लगाएं। देश की, प्रदेश की, जिले की मतदाता सूचियां, अपने गांव की मतदाता सूचियां 10-12 पन्नों की जो होती हैं, कहीं बड़ी कहीं छोटी, और यदि इस प्रकार की, तो कितने दिन तक अखबार उन्हें छापते रहेंगे और कितने लोग उन्हें देखेंगे। ऐसी हास्यास्पद मांगे, मतलब साल 2 साल तो अखबारों में मतदाता सूचियां ही मतदान आयोग प्रकाशित कराए। इस प्रकार की अनर्गल मूर्खतापूर्ण जिस प्रकार की मांगे ये रख रहे हैं, इन सबको हमें समझना चाहिए। मित्रों, यह केवल देश को एक झूठे भ्रम में और कि वोटों के साथ चोरी हो रही है, यह तो लंबे समय से विधिसम्मत रूप से काम हो रहा है। मैंने आप सबके ध्यान में ये जो विषय डालने का प्रयास किया। मेरा अनुरोध है कि हम सब अपने अपने बूथों पर होने वाली इन घटनाओं को जरा याद करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, और नियम पूर्वक होने वाली घटनाओं को लेकर किस प्रकार देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो समझते हैं कि हमारे बाप दादा पूर्वज इस देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, इसलिए संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार है कि हम जो कहें बिना सबूत के, बिना एफिडेविट के, बिना शपथ पत्र के, संविधान से ऊपर हर संवैधानिक संस्था हमारी बात को कबूल करे। मित्रों, शपथ पत्र न सबूत, राहुल गांधी जो कहें वो चुनाव आयोग करे कबूल। यह इनका मंतव्य हम सब देखें, समझें। इसी प्रकार के विभिन्न झूठे मंतव्य, कभी संविधान मिटा देंगे, कभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये महाराष्ट्र के अन्य चुनाव के संबंध में गए, वहाँ भी इनको फटकार लगी। उन्होंने बताया किसी प्रकार की कोई अवैध इन चुनाव में घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये समय समय पर अपने किए कृत्य को न देखकर देश की जनता को भ्रम में डालने का अपना प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब ऐसे तत्वों को पहचानें जो हमें ऐसे झूठे मन गढ़ंत अपने आरोपों के माध्यम से बांटकर काटकर मिटाने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं। इस अंक को मेरा अनुरोध है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सुनकर पसंद आने पर लाइक कर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।